हेलो बच्चों, तो हमारा आज क्लास 10th का जो सिलेबस शुरू किए थे कल, उसका आज सेकेंड क्लास है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम जो क्लास 10th से पहले हम लोग पढ़े थे वो नंबर सिस्टम का, वो संख्या का, वो हम क्या किए हैं, वो अभी तक रिवाइज किए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रमेय और एल्गोरिथम सीखे। ठीक है, तो देखो बच्चों, होता क्या है कि प्रमेय होता है, सबसे पहले अगर बात करें प्रमेय की, ठीक है, तो प्रमेय का मतलब होता है, बस प्रमेय का इतना समझ लीजिए कि जिस विधि से किसी चीज को हम सिद्ध करते हैं ना, उसी को प्रमेय बोलते हैं। बात समझ गए? जिस विधि द्वारा किसी चीज को सिद्ध किया जाता है उसी को प्रमेय बोलते हैं। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको अगर ये सब का जो पूरा डिटेल चाहिए, वो PDF चाहिए, तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टा का ID है, ठीक है, उस पर जाइए और हमको मैसेज कीजिए, हम भेज देंगे आपको। बात समझ में आ गई? तो प्रमेय का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी चीज को जिस विधि द्वारा सिद्ध करते हैं उसको हम प्रमेय बोलते हैं। बात समझ में? और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, बस वो प्रमेयिका में ये बताया हुआ है, अगर बात करें तो उस प्रमेयिका में ये बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि A = BQ + R, यही है। तो देखो चला, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एक चीज आपको हम बताते हैं, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, जैसे 2 है और हम 5 में 2 से भाग देना है। ठीक है, तो 2 से हम भाग देते थे, तो इसमें क्या करते थे, इसमें सिंपली 2 से इसमें गुना करते थे, तो 2 दूना 4 और ये 1 आता था ये। ठीक है, बात ये नहीं है कि हम भाग सीख रहे हैं, बात यहाँ पे ये है, इस कॉन्सेप्ट को सीखना है कि देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, यानी कि कोसेंट। ठीक है, कोसेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेष। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक, इसको बोलते हैं क्या बाबू, इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, डिविजर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य यानी कि कौन सा, डिविडेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? यही है, ये तो हम जानते थे। और इसमें क्या करते थे कि हम लोगों को बताया जाता था कि भाग सही है कि गलत है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे। तो सिंपल सी बात थी कि इसको पता करने के लिए क्या करते थे, हम नॉर्मली जैसे यहाँ तो भर गया, इधर बता देते हैं, क्या करते थे, जैसे 2 से है ना, यही ना है ये, तो क्या करते थे, इससे इसको गुना करते थे, यानी कि 2 दूना 4 और शेष को हम जोड़ते थे 5। अगर ये इतना पूर्ण माने हो गया, इसका मतलब भाग से, यही करते आते थे। बात यही समझना है। देखो चला, यहां भी वही करना है, यानी कि हम क्या करते थे, भागफल को भाजक से गुना करते थे, यही ना हमको, और भाजक को भागफल से गुना करते थे, शेष को जोड़ते थे, तो कितना वो संख्या पुरता था, वो पुरता था भाज्य के बराबर, यानी कि डिविडेंड के बराबर। ठीक है, तो बात यही है, यानी कि भाज्य बराबर क्या, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने क्या, भागफल, भागफल जोड़ शेष। ठीक है, यही तो करते थे। बस ये इसी बात का यहाँ पे सारा खेल है, यानी कि यहाँ पे क्या है, देखो बाबू, जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है वो यही बता रहा है, यानी कि A किसको माना है, A आपको इसको माना है। क्या माना है, देखो, A इसको माना है, बात समझ गए। B किसको माना है, तो B इसको माना है, यानी कि किसको, B भाजक को माना है, A भाज्य को माना है, Q किसको, कोसेंट को, यानी भागफल को माना है, कितना, Q। और R क्या है, तो देखो चला, R यहाँ पे रिमाइंडर है, यही ना, बस इसी बात को समझना है।
तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पे चला, देखो यानी कि A = BQ + R, यही तो है। इसी बात को ना यहाँ पे सीखना है। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन क्या है, प्रमेयिका। इसी प्रमेयिका के तहत हम चेक करेंगे सारा, ठीक है, इसी सहायता के तहत। और यहाँ पे बात क्या समझे, तो भाग के लिए था ना, और इसी में हम HCF निकालना यानी कि मौसा निकालेंगे, और वो मौसा कौन सी संख्या होगी, बात समझ गए, वो मौसा क्या, यानी कि, और यहाँ पे लेकिन एक चीज ध्यान देना है, देखो चला यहाँ पे बात ये ध्यान देना है कि जो R है, ठीक है, R जो होगा यहाँ पे यानी कि शेष जो होगा वो क्या होगा बताइए। तो शेष हमेशा क्या, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यही ना। 0 से छोटा तो माइनस में तो नहीं ना जाएगा, नेगेटिव में ऋणात्मक तो नहीं होगा। तो या तो वो 0 होगा शेष, या 0 से बड़ा होगा। तो 12 कितना होगा, तो 12 ध्यान रहे चला, ये भाजक से तो हमेशा छोटा ही ना होगा, शेष है तो भाजक से हमेशा छोटा होगा, और 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, यही ना होगा। देखिए हम तो मिटा दिए यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर हम 2 से भाग दे 4 में तो क्या होगा, 2 से 4 कट जाएगा। तो या तो ये तो शेष हो गया 0 ना जी, शेष 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना 0, तो शेष 0 होगा। या फिर क्या होगा, तो 2 को हम कितना 5 से करेंगे, 5 से भाग देंगे तो देखो 2 दूना 4, या तो 1 हो गया, या तो क्या है 0 या 0 से बड़ा है। लेकिन ध्यान नहीं चला, ये जो हमारा भाजक है भाजक से छोटा है ना जी, और भाजक के या तो बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा तो भाग ही लग जाएगी ना। बात को समझे, हमको यही बात समझना है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि जो हमारा R होगा वो क्या होगा, 0 के से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इसका चिन्ह का मतलब समझते हैं ना, जैसे इसका मतलब होता है कि इधर वाली संख्या और इधर हम मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y बड़ा है, x से y तो बड़ा है ना, बात समझ गए। अगर ये लग गया तो इसका मतलब है कि x से y बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, बात समझ में आ गई। तो या तो 0 होगा या r जो है 0 या 0 से क्या होगा, r जो है 0 से बड़ा होगा, या फिर क्या होगा बोलिए, या जो हमारा b है वो b से छोटा होगा, बात समझ। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है। और इसी से हमारा क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, बात समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके लेते हैं 4 और 16 का, 4 और 16 का। तो देखो चला हमेशा है कि जो B होगा, A किसको, A हम बड़का को मानेंगे, बड़ा वाला को A मानेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे 2 संख्या आई तो A हम किसको मानेंगे, बड़ा वाला को, B छोटा वाला को। अरे B छोटा होगा, भाग क्या होगा, भाज्य सॉरी क्या बोलते हैं उसको, भाजक छोटा होगा तभी तो भाज्य में ना भाग लगेगा जी, नहीं समझे बात। तो हमेशा छोटा वाला को चुनेंगे, और A किसको, A जो है A हमेशा बड़ा वाला को मानेंगे। तो देखो चलो यहाँ पे क्या बड़ा वाला 16 है ना, है तो यानी कि 16 बराबर B कितना है, ये 4 है। अब Q हमको डिसाइड करना है ना, अब ये मिल गया, यानी कि इसमें भाग कितना लगेगा चला, तो देखो 4 को अगर हम 4 से गुना करें तो हो गया 4 चौका 16 प्लस 0 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। 16 बराबर कितना ये, और ये 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका दोनों का HCF कितना हो जाएगा, दोनों का HCF हो जाएगा आपका 4। दैट्स आंसर, बात समझ गए। देखिए कितना आसान है, सिर्फ बात आपको समझना है, दिखाई दे रिकॉर्डिंग हो, ठीक है, बात आपको समझना है, बात तो वही है। यानी कि देखिए ये हम HCF निकाल लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, किसका ले दूसरा एग्जांपल बोलिए, अगर हम 25 और 150 का ले, तो बताओ चला ये 150 बड़ा है और 25 छोटा है, तो हम एक किसको मानेंगे,
150 को मानेंगे। बात समझ गई? 150 को लिए बराबर, तो b हमारा कितना आया? b हमारा 25 आया। तो q हम कितना ले? तो बताओ चला 25 को हम कितना से गुना करें कि या तो 150 पूछ जाए, या फिर 150 से अगर नहीं पहुंचेगा तो उससे छोटा, यानी कि r जो हमारा बचेगा वो कितना? उससे छोटा हो जाए, यानी कि b से छोटा हो जाए। तो ये तो नॉर्मली है कि 25 जो है वो 150 पहुंच ही जाएगा ना जी। 25 छक्का 150, तो 6 से इसको गुना कर दीजिए और शेष कितना आ गया? r 0 आ गया, यानी कि हमारा HCF कितना हुआ? हमारा HCF 25 हुआ। बात समझ गए? इसके बाद जो हम ये प्रमेय अप्रमेयिका हम बता दिए। प्रमेय क्या है? किसी चीज को सिद्ध करने की विधि। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, वही यही बात सिद्ध करता है। ठीक है, ये बात। अब जो इसके बाद आता है एल्गोरिदम आता है। बात समझ गए? एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम बस वही है कि जो सिद्ध होता है वो एक बार में नहीं होता, उसको जो स्टेप हम बोलेंगे ना, बार बार जो स्टेप बाय स्टेप, बस वही एल्गोरिदम है कि स्टेप बाय स्टेप जो हम विधि करते हैं वही एल्गोरिदम होता है। तो बताओ, हम अभी पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे यही बताया, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। देखो यहां पे क्या है कि जो हमारा ये है प्रमेयिका है, क्या है चला, यानी कि A=BQ+R है, यही ना। तो देखो A=BQ+R, तो इसमें क्या है, एल्गोरिदम बताता है कि आपको ये तब तक करना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको सर आ जाएगा ना, ऐसा भी आएगा जिसमें R बच जाएगा। तो जैसे ही उसमें R बचेगा, R शेष बच जाएगा, तब तो आप HCF नहीं निकाल सकते हैं ना। ये आपको तब तक करना है जब तक कि R 0 ना हो जाए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि आप ये स्टेप लगातार तब तक करिए जब तक क्या, जब तक कि हमारा R 0 ना आ जाए। यही हमारा एल्गोरिदम है। समझ गए बात? थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो बेहतर से समझेंगे। तो देखो हमें इसको एग्जाम्पल लेके कुछ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं एल्गोरिदम का। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, यानी कि अगर हम यहाँ पे सिंपल सा अगर एग्जाम्पल लें तो कौन सा लें? देखो हम 5 और 32 का लेते हैं, 5 और 32 का, ठीक है, 5 32 का लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? चला हमको बस प्रमेयिका क्या बताया गया है कि A=BQ+R, ठीक है, जहां पे 0 से R क्या हो, बड़ा हो या उसके बराबर हो या बड़ा हो, ठीक है, और B से छोटा हो R। ये तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसी विधि पे हम बनाएंगे। बात समझ गए? तो देखो क्या है कि हमको हमेशा क्या बताया आपको, जो B हम मानेंगे, ठीक है, जो B मानेंगे वो छोटा वाला को मानेंगे, और A मानेंगे वो हम बड़ा वाला को मानेंगे। बात समझिए, यानी कि देखिए बड़ा वाला 32 है ना, तो इसको A मान लीजिए, इसको A और इसको B, यानी कि चला देखो 32 बराबर क्या होगा, यहाँ पे तो 5 है, ठीक है, यही ना। तो हमको बताओ कि अब 5 को तो हम 32 एक बार में नहीं काट सकते, 5 के तो टेबल्स में ही नहीं आएगा। लेकिन देखो हम क्या बता, इसके पास कितना है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये 30 तो हो जाएगा ना, 30। तो अब तो हमारा R बच गया, तो R कितना बचा, तो R हमारा बच गया 2। अब देखो बराबर है 5 6 30 2 32। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, देखो एल्गोरिदम क्या बताते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि जो यहाँ पे हम B लिए थे, यहाँ पे हम Q लिए थे, यहाँ पे हम R लिए थे। बात को समझिए, R लिए थे, तो क्या
तो जो हम अब दूसरा स्टेप में है, हम ए किसको मानेंगे? तो दूसरा स्टेप में हम बी को ही ए मानेंगे। बात को समझिए, एल्गोरिथम यही कहता है कि ये तो हम किए, लेकिन अब जब नहीं आया तो क्या करेंगे? तो जो हम बी होगा, बी को हम ए लेंगे और आर जो रहेगा उसको हम बी मानेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। देखो ये और आर को हम यहाँ पे बी मानेंगे। बात समझ गए? तो देखो अब क्या करेंगे, अब इसको पुराने के लिए 2 को फिर 2 से हम गुना करेंगे, यानी कि 2 दूना 4, फिर भी नहीं पूरा, और इसका आर कितना आ गया? आर आ गया 1। तो देखो 2 दूना 4, 1 5, फिर भी नहीं आया 0 आर। तो एक बार और करेंगे, ये तब तक करेंगे जब तक आर 0 ना हो जाए। और ध्यान रहे हमेशा बी जो होगा वो अगला स्टेप में ए हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर क्या होगा? ये इसको आएगा यहाँ 1, तो बताओ कितना हो जाएगा? 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2, अब हो गया ना, तो आर हो गया 0। बात समझ गए? अब जब आर हो गया 0 तो हम बी को ही एचसीएफ मानेंगे, यानी कि एचसीएफ बराबर कितना हो गया? एचसीएफ बराबर हो गया हमारा 1। बात समझ गए? ये हमारा एचसीएफ हुआ। ऐसा क्यों करते हैं? इसको मिटा दें। देखो इसको मिटाते हैं और फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हम जो बचपन में एचसीएफ निकालते थे वो हम 2 तरीके से निकालते थे। बस हम आगे चर्चा करेंगे इस बात का, लेकिन अभी जो हमारा पढ़ते थे वो भाग विधि पढ़ते थे। तो कैसे होगा? देखो हम पढ़ते थे कि 5 और 32 में ना निकालना है जी, तो 5 से हम 32 में इस तरीके से भाग देते थे, यही ना करते थे। तो गुना करते थे, यानी कि 5 छक 30, ठीक है, ये हमारा शेष आ गया। इसके बाद क्या करते थे चला, इसके बाद इसको आगे बढ़ाते थे और ये 5 हम यहाँ लाते थे और फिर 2 से इसमें हम भाग देते थे। यानी कि देखो इसका जो भाजक है उसमें हम इसके शेष से ही ना करते थे, बस वही तो है। इसका बी यानी और इसका आर से हम करते हैं, तो उसी प्रकार से तो करते थे। देखो 2 दूना 4, ठीक है, तो 1। फिर क्या करते थे, ये है तो इसको फिर यहाँ लाते थे और कितना करते थे? 2 है। अब देखो 1 दूना 2, तो 2 से कट जाता था, तो शेष जब तक 0 नहीं आता था तब तक करते थे और ये हमारा एचसीएफ हो जाता था, यानी कि एचसीएफ बराबर 1। बात समझिए, यही ना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं। इसको मिटा दे, समझ गया ना? अब समझ में आ गया कि ऐसा हम क्यों करते थे। देखो चला, हम ऐसा नहीं कि हवा में बात करते हैं, आपको जो भी हम बताते हैं वो कॉन्सेप्ट से बताते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा होता है, आप क्यों होता है हम ये इसका आंसर जरूर देते हैं। बात समझ गए? ठीक है, चलिए नोट्स कर लिए। तो अब देखो इसको मिटाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं उसको। देखो चला, जो हमारा एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक नंबर ले लिए और किस किस के बीच, और इसके बीच लेना है। ये हम इसलिए लें कि अक्सर एग्जाम में आता ही आता है, अक्सर पूछा कई बार आया है, इसलिए हम बताते हैं। तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो बड़ा कौन, तो बड़ा यही ना है, 5 अंक का है और ये 4 अंक का है, तो ये नंबर हुआ, तो इससे इसमें भाग देंगे, यही ना करते हैं। यानी कि 12,756 बराबर कितना, 4052 गुने। बात समझ गए? तो करते हैं अब इसको। देखो इससे पहले आपको हम भाग विधि से बताते हैं, बस वही बात है कि पहले यही बताते हैं। देखो तो कितना से हो जाएगा, तो यानी कि 4 तिया 12, 3 से हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कैसे होगा, देखो यहाँ पे 4052, ठीक है, 12,756, 12,756,
56। तो 3 से पहले, ठीक है, 3 से, तो 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। अब इसको हम घटाते हैं, तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, ये कट गया 4, ठीक है, 420। अब देखो चला, अब हम क्या बताए थे कि ये b है वो क्या हो जाएगा, ये b वो बन जाएगा a और ये बन जाएगा b। तो कीजिए, यानी कि देखो चला 40 52 बराबर 420 न है जी, 420, ठीक है। गुना, तो कितना से गुना करेंगे, तो देखो इसी को आगे बढ़ाते हैं, 40 52, तो कितना से हो जाएगा चला, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 से लगा के देखते हैं, यानी कि देखो 0, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 8 सॉरी 2 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया तो कितना होगा 7, 9 में से 7 गया 2, ये कितना कट गया, यानी कि 272, 9 से 272। अब फिर वही होगा, क्या होगा, तो ये आएगा यहाँ, ये और ये आएगा कहाँ, यहाँ, बात को समझिए। तो 420 बराबर कितना, 272, यही होगा ना जी। तो अब तो लॉजिक समझ गए हैं। तो अब देखो उतना में हमको कितना लंबा करना पड़ रहा था, और यहाँ देखिए कितना सन, एक लाइन में ही काम होता है। तो गुने ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 1 से ही लगेगा। प्लस में कितना हो जाएगा, बात समझिए, देखिए, यानी कि 420 1 से लगेगा 272, यानी कि 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, ये 3 में से 2 गया 1, यही हुआ। तो कितना हो जाएगा, 148। अब देखिए फिर क्या होगा, 272 यहाँ आएगा, 148 यहाँ होगा। गुना में कितना हो जाएगा, अब तो देखो गुना कीजिए 272 को, 272 कीजिएगा, 1 से लगेगा 148, 12 में से 8 गया 4, ये 6 में से 4 गया 2, ये बचेगा कितना 1, 124। कितना बचेगा चला, 124, ठीक है, 124, यानी कि ये यहाँ आया था और ये यहाँ। अब फिर क्या करेंगे, ये आएगा यहाँ 148 और ये आएगा यहाँ, यानी कि 148 बराबर कितना, 124, ये भी गुना 1 हो जाएगा, जोड़ कितना बताओ चला, यहाँ पे 24, फिर कितना आएगा 124 बराबर 24, यही आएगा ना जी। और फिर गुना करेंगे तो कितना से कटेगा, बोलो चला, देखो 148 कितना 124, 24, इसको इधर ले आते हैं, यानी कि 24 से कितना में लगेगा 124, तो ये बताओ कितना से लगेगा, 6 दूना 12 और 6 चौक 24, 6 से लगेगा, लगाइए, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, ठीक है, और 6 दूना 12 2 14, नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, यानी कि 5 चौक 20 और 5 दूना 10 2 12, ये बचेगा 4, ठीक है, 5 से जोड़ 4, ये आ गया। फिर देखिए ये आएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, कितना हो जाएगा, यानी कि 24 बराबर 4, और गुने में कितना होगा चला, 6 जोड़ 0, अब जाके आ रहा बराबर, बात समझ गए, अब जाके आ रहा बराबर। देखिए उतना लंबा किए और इतना इतना ही छोटा, अरे हम तो अब लोग तो अभी सीख रहे हैं, तब ना इतना बड़ा किए और उतना करना पड़ा, हमको तो ऐसे ही कर लेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो, ठीक है।
तो इसका HCF कितना हुआ, इसको HCF मानना है, यानी कि HCF इज इक्वल टू कितना 4, यही हमारा HCF हो गया। बात समझ में आ गई? तो आप इसी पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए खुद से लेकर के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से क्या प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे, और उसमें इसका कई तरीका सीखेंगे। आपको ये फैक्टर ट्री सीखेंगे, फैक्टर मेथड सीखेंगे, उसमें LCM HCF का कुछ रिलेशंस वगैरह ये सब सीखेंगे। आज समझ में आ गया? बहुत ही खतरनाक तरीके से सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।